1977 वह साल था जब एक ताकतवर प्रधानमंत्री को जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया। साल 1975 में इमरजेंसी लगाने के बाद अगले चुनाव में जनता ने फैसला लिया और कांग्रेस को टोटल 512 सीट में से सिर्फ 153 सीट मिली। लेकिन यह कहानी का अंत नहीं बल्कि शुरुआत थी। जो आगे हुआ उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सत्ता में आते ही जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी को सिर्फ चुनाव में नहीं हराया बल्कि उन्हें जेल की यातनाएं भी सहने पर मजबूर कर दिया। 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी की हार के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन एक साल बाद ही इंदिरा गांधी कर्नाटक के चिकमंगलुरु से उपचुनाव लड़ी और 70,000 वोटों से जीत हासिल की। 4 दिन बाद इंदिरा गांधी को लंदन के लिए रवाना होना था। उनके साथ सोनिया गांधी भी लंदन गई और उस समय उन्हें यह नहीं पता था कि दिल्ली में उन्हें संसद से निकालने और जेल भेजने की तैयारी हो रही थी। संसद के विशेष अधिकार समिति ने उन्हें प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मारुति केस की जाँच कर रहे उद्योग मंत्रालय के 4 अधिकारियों को तंग करने का दोषी पाया था। लेकिन इससे पहले कि इन आरोपों पर किसी अदालत में सुनवाई होती, जनता पार्टी के नेताओं ने सदन में अपने बहुमत का इस्तेमाल करते हुए उन्हें संसद सत्र समाप्त होने तक जेल भेजने और उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त करने का फैसला ले लिया। विपुल जयकर इंदिरा गांधी के जीवनी में लिखती हैं कि इंदिरा गांधी को पता था कि शाह आयोग की जांच, गिरफ्तारी की कोशिश और सीबीआई के पूछताछ के प्रयास असफल हो जाने के बाद ये विशेषाधिकार कमेटी का इस्तेमाल उनके राजनीतिक भविष्य को बर्बाद करने के लिए किया जाएगा। 20 नवंबर 1978 को जब इंदिरा गांधी संसद में अपना जवाब देने गए तो जनता पार्टी के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझे दोषी मान चुके हैं, लेकिन मैं कहूंगी कि मैंने संसद के किसी विशेष अधिकार का उल्लंघन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि आपकी दी हुई हर सजा मुझे और मजबूत बनाएगी और यह बात आगे सच भी हुई। अगले दिन इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया। सागरिका घोष इंदिरा गांधी की जीवनी इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर में लिखती हैं कि हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी को जेल भेजे जाने के विरोध में गिरफ्तारी दी। 2 व्यक्ति देवेंद्र और भोलानाथ पांडे ने खिलौना की पिस्तौल और क्रिकेट की गेंद की मदद से इंडियन एयरलाइंस के एक जहाज को हाईजैक करने की कोशिश की। वो लखनऊ से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट को जबरदस्ती बनारस ले गए। वहाँ उन्होंने इंदिरा गांधी की तुरंत रिहाई और संजय गांधी के खिलाफ सारे केस वापस ले जाने की मांग की। हालांकि 2 साल बाद उन दोनों को उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए कांग्रेस का टिकट दिया गया और उन्होंने चुनाव में जीत भी दर्ज की। कैथरीन फ्रैंक इंदिरा गांधी के जीवनी में लिखती हैं कि उन्होंने तिहाड़ जेल में उसी कोठरी में रखा गया जहाँ इमरजेंसी के दौरान जॉर्ज फर्नांडिस को रखा गया था। दिसंबर की ठंड में उनके पास सोने के लिए सिर्फ लकड़ी का पलंग था जिस पर कोई गद्दा नहीं था। खिड़की पर ना तो पर्दे थे और ना ही शीशे। दिसंबर के महीने में रात को काफी ठंड हो जाती थी। इंदिरा गांधी ठंड से बचने के लिए खिड़की के सलाखों पर कंबल टांग देती थी और खुद रजाई ओढ़कर सोती थी। 1 हफ्ते बाद जब इंदिरा गांधी जेल से बाहर आई तो जनता पार्टी के अंदरूनी कला का फायदा उठाते हुए इंदिरा गांधी ने चरण सिंह की महत्वाकांक्षा को हवा दी और मोरारजी सरकार को गिराने के लिए उन्होंने समर्थन दे दिया। चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी को धोखा दिया और उनसे मिलने तक नहीं गए। जिसके बाद इंदिरा गांधी ने चरण सिंह से संसद सत्र शुरू होने से पहले ही अपना समर्थन वापस ले लिया और उनकी सरकार सिर्फ 23 दिन में गिर गई। इसके बाद राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने संसद भंग कर दी और देश में फिर से चुनाव का ऐलान हुआ। इंदिरा गांधी ने 2 सूटकेसों में कुछ साड़ियां, मूंगफली और एक छाता लेकर पूरे देश का दौरा किया। उन्होंने हजारों किलोमीटर का सफर तय किया और रोज 20 से ज्यादा रैलियां। चुनाव का नतीजे चौंकाने वाले थे। जिस जनता ने उन्हें 33 महीना पहले सत्ता से हटाया था, उसी जनता ने उन्हें 353 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत दिया। इंदिरा गांधी ने एक कड़वी हार से सत्ता में वापसी की कहानी लिख दी। यह सिर्फ एक राजनेता की जीत नहीं बल्कि जनता के गुस्से और फिर माफी का एक ऐसा उदाहरण था जो दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है। अब सवाल यह है कि क्या इंदिरा गांधी को जेल भेजकर जनता पार्टी ने गलती की थी? क्या उसी फैसले ने उनकी वापसी का रास्ता खोल दिया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। पॉलिटिकल किस्से सीरीज के अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल जनबल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।